हेलो एवरीवन। आज की क्लास है काइंड्स ऑफ वर्ब। आज का टॉपिक है काइंड्स ऑफ वर्ब। काइंड क्या होता है? प्रकार। वर्ब क्या होता है? क्रिया। तो हम डिस्कस करेंगे क्रिया के प्रकार की। आगे चलते हैं। काइंड्स ऑफ काइंड्स ऑफ वर्ब को डिस्कस करने के लिए सबसे पहले हम समझेंगे किसको? वर्ब को। वर्ब क्या होती है? अ वर्ब इज अ मेन पार्ट ऑफ स्पीच दैट इज आफ्टर यूज्ड टू डिस्क्राइब और इंडिकेट एन एक्शन। जो एक्शन को डिस्क्राइब और इंडिकेट करने के लिए हम किसको यूज करते हैं? वर्ब को। वर्ब क्या है? एक मेन पार्ट है किसका? पार्ट ऑफ स्पीच का। सेंटेंस आर नॉट कंप्लीट विदाउट अ वर्ब। सेंटेंस कंप्लीट नहीं होता किसके द्वारा? किसके बिना? वर्ब के। A verb is a word which denotes an action, position, relation or a state of being. जो वर्ब होती है वो एक वर्ड है, डिनोट करता है एक्शन को, पोजीशन को, रिलेशन को और स्टेट ऑफ बीइंग को। A verb is a word used to tell or assert something about some person or thing. अ पर्सन जो वर्ड होता है वो यूज्ड टू टेल और असर्ट समथिंग अबाउट सम पर्सन और थिंग। कुछ पर्सन और थिंग को असर्ट करने के लिए, बोलने के लिए हम किसको यूज करते हैं? वर्ब को। आगे बात करते हैं एग्जाम्पल में, जैसे कि जॉय, स्टॉप, हेयर, कॉल, एक्सप्लोर, बिलीव, ये किसके एग्जाम्पल हैं? वर्ब के। एक्शन का एग्जाम्पल है चिल्ड्रन प्ले। चिल्ड्रन प्ले क्या है? एक्शन। तो प्ले यहाँ एक वर्ब है। द मैन वॉज वॉकिंग। वॉज मेकिंग क्या है? वॉज वॉकिंग मतलब यहाँ एक्शन कर रहा है मैन, तो मैन क्या कर रहा है? वॉज वॉकिंग। तो वॉज वॉकिंग यहाँ क्या है? वर्ब है। द क्लॉक स्ट्राइक्स। द क्लॉक स्ट्राइक्स क्या है? यहाँ वर्ब है। आई वॉज थॉट क्या है? यहाँ वॉज थॉट वर्ब है। ही विल कम क्या है? यहाँ एक्शन। रिलेशन पोजीशन। अब हम बात करेंगे रिलेशन पोजीशन वर्ब की। तो इसमें बताता है आई हैव अ कार। मेरे पास एक कार है। तो यहाँ हैव क्या है? वर्ब है। द काउ हैज 2 आईज। काउ मीन्स गाय। गाय के पास कितनी आय है? 2। तो 2 आईज है। हैज यहाँ क्या है? वर्ब है। द काइंड हैज 3 क्वींस। काइंड मीन्स राजा। राजा के पास कितनी रानियां हैं? 3 रानियां हैं। रानियां थी। हैड लगा हुआ है तो यहाँ क्या हो गया? थी। तो हैड यहाँ क्या है? रिलेशन बता रहा है। हैड क्या है? वर्ब है। द पुअर मैन हैज नो मनी। पुअर मैन गरीब आदमी के पास कोई पैसा नहीं है, कुछ पैसे नहीं, बिल्कुल भी पैसे नहीं है या पैसे नहीं है। तो यहाँ क्या बता रहा है? रिलेशन पोजीशन बता रहा है। हैज क्या है? वर्ब है। स्टेट ऑफ बीइंग। स्टेट ऑफ बीइंग में कौन कौन सी वर्ब आती हैं? इज, एम, आर, वाज, वर, ये कौन सी वर्ब होती है? स्टेट ऑफ बीइंग। बीइंग में जैसे कि सीता इज इल या टॉल, सीता इज इल। इल्स क्या है? वर्ब है। दे आर हैप्पी। आर क्या है? बीइंग वर्ब है, तो आर वर्ब हो गई। ही वॉज अ पुअर मैन। तो यहाँ वॉज क्या है? पुअर मैन। वॉज क्या है? वर्ब है। टाइप ऑफ वर्ब्स। टाइप ऑफ वर्ब्स मीन्स काइंड्स ऑफ वर्ब्स, दोनों एक ही बात है। टाइप ऑफ वर्ब्स क्या होते हैं? टाइप ऑफ वर्ब्स 3 टाइप के होते हैं, जैसे कि लेक्सिकल, ऑक्सिलरी वर्ब, मेन एंड हेल्पिंग वर्ब, ट्रांजिटिव और इनट्रांजिटिव वर्ब। इसमें ये 3 टाइप की वर्ब होती हैं। कौन कौन सी? पहली होती है लेक्सिकल और ऑक्सिलरी वर्ब, दूसरी होती है मेन और हेल्पिंग वर्ब, तीसरी होती है ट्रांजिटिव और इनट्रांजिटिव वर्ब। लेक्सिकल वर्ब की बात करें तो इसमें कुछ फॉर्म होती हैं, जैसे कि बेस फॉर्म। बेस फॉर्म में हम कुछ भी सिंपल जो फॉर्म होती है, फर्स्ट फॉर्म जैसे ईट, गो, लाफ, ये होती है बेस फॉर्म। पास्ट होती है सेकंड फॉर्म। ईट का एट, गो का बैंड, लाफ का लाफ्ड, एक्सेट्रा। पास्ट पार्टिसिपेट फॉर्म जैसे कि थर्ड फॉर्म। ईट का ईटन, गो का गो, वेंट गॉन, लाफ का लाफ्ड, लाफ्ड होती है थर्ड फॉर्म। आईएनजी में आईएनजी पुट करते हैं, जैसे कि ईट का ईटिंग, गो का गोइंग, लाफ का लाफिंग, एक्सेट्रा। एस या ई एस फॉर्म होती है कि ईट का ई एस लगा तो ईट्स हो गया, गो में ई एस लगा तो गोस हो गया,
लाप में एस लगा तो लाप्स हो गया, एंड एटसेट्रा। ऑक्सिलरी वर्ब क्या होती है? इट इज यूज्ड फॉर टेंस, वॉइस, मोड, क्वेश्चंस एंड नेगेटिव। जो ऑक्सिलरी वर्ब होती है वो किस किस में यूज होती है फ्रेंड्स? टेंस में, वॉइस में, मोड में एंड क्वेश्चंस एंड नेगेटिव। जैसे कौन कौन सी वर्ब होती है? लाइक एज एम, इज, आर, वॉज, वर, हैव, हैज, हैड, गो, डू, डस, डिड, बी, बीन, बीइंग, shall, should, will, would, can, could, may, might, must, ought, need, dare, used to। ये कौन सी होती है? ऑक्सिलरी वर्ब। जैसे कि इसमें ऑक्सिलरी वर्ब की बात करें, ऑक्सिलरी वर्ब में ना बी एग्जाम्पल देखो, बी एग्जाम्पल बता रहा है डू यू नो मी, तो ये क्वेश्चन वर्ड है, इंटरोगेटिव सेंटेंस। तो यहाँ जो डू है वो ऑक्सिलरी वर्ब है। और ए वाले एग्जाम्पल में देखो आई डू माई ड्यूटी, आई डू माई ड्यूटी, डू क्या है? यहाँ लेक्सिकल वर्ब है। तो यहाँ वर्ब के लिए, सिंपल वर्ब के लिए यूज कर रहे हैं, डू है, और यहाँ हेल्पिंग वर्ब के लिए वर्ब कर रहे हैं यूज, वो क्या है? डू ऑक्सिलरी वर्ब है। अब हम बात करेंगे मेन एंड हेल्पिंग वर्ब। मेन एंड हेल्पिंग वर्ब क्या होती है? द वर्ब यूज्ड अलोंग टू और टुगेदर विद हेल्पिंग वर्ब्स आर कॉल्ड मेन वर्ब। जो वर्ब हेल्पिंग वर्ब के साथ में यूज की जाती है वो क्या होती है? मेन वर्ब होती है। जैसे कि आई एम अ बॉय, एम क्या है? यहाँ मेन वर्ब है। आई लव हर, यहाँ लव क्या है? मेन वर्ब है। आई एम रीडिंग, तो यहाँ रीडिंग क्या है? मेन वर्ब है। आई विल डू इट, यहाँ डू क्या है? मेन वर्ब है। हेल्पिंग वर्ब की बात करें, हेल्पिंग वर्ब की डेफिनेशन कहती है a helping verb is one which helps the main verb to form a sentence, voice, mode, etc. जो हेल्पिंग वर्ब होती है वो हेल्प करती है किसकी? मेन वर्ब की। हम जैसे एग्जांपल देखते हैं, ए एग्जांपल आई एम रीडिंग, आई एम रीडिंग, एम, एम के साथ में रीडिंग लगाए, एम क्या है? हेल्पिंग वर्ब। मेन वर्ब यहाँ कौन सी है? रीडिंग। आई विल गो, विल के साथ गो, गो क्या है? यहाँ मेन वर्ब, और विल क्या है? हेल्पिंग वर्ब। माई ब्रदर हैज कम, तो हैज यहाँ क्या है? हेल्पिंग वर्ब, को कम क्या है? मेन वर्ब। यू शुड डू दिस, तो शुड यहाँ क्या है? हेल्पिंग वर्ब, डू क्या है? मेन वर्ब। अब हम बात करें फॉलोइंग ऑक्सिलरी वर्ब, कुछ पॉइंट्स हैं, पॉइंट्स की बात करते हैं। जैसे कि फॉलोइंग ऑक्सिलरी वर्ब्स आर यूज्ड इन हेल्पिंग वर्ब लाइक एज एम, इज, आर, was, were, have, has, had, shall, will, can, could, may, might, or must, ought, should, would, need, dare, used to। ये कुछ ऑक्सिलरी वर्ब होती है, वो किसके साथ यूज होती है? हेल्पिंग वर्ब के साथ। और कुछ वर्ब होती है कि फॉलोइंग वर्ब्स, सम दीज वर्ब्स आर, जो वर्ब्स होती है कुछ फॉलोइंग कुछ वर्ब्स होती हैं जो एम, इज, आर, वॉज, वर, हैव, हैज, हैड, डू, डस, डिड, नीड एंड डेयर, ये समटाइम मेन वर्ब की तरह यूज होती है और समटाइम हेल्पिंग की तरह यूज होती है। मीन्स कभी कभी वर्ब की, मेन वर्ब की तरह यूज होती है और कभी कभी हेल्पिंग वर्ब की तरह यूज होती हैं। जैसे कि एग्जाम्पल में ही इज रेडी, तो इस एग्जाम्पल में तो मेन वर्ब की तरह काम कर रहा है, और ही इज गोइंग, तो यहाँ इज हेल्पिंग वर्ब की तरह काम कर रहा है। सेम थर्ड एग्जाम्पल में देखें, ही डिड नॉट डू दिस, तो डिड यहाँ हेल्पिंग वर्ब का काम कर रहा है, और ही डिड दिस, तो डिड यहाँ मेन वर्ब का काम कर रहा है। अब हम बात करेंगे ट्रांजिटिव वर्ब और इंट्रांजिटिव वर्ब की। तो ट्रांजिटिव वर्ब क्या कहती है? इसकी डेफिनेशन है द वर्ब यूज्ड विद एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड अ ट्रांजिटिव वर्ब। जो वर्ब ऑब्जेक्ट के साथ में यूज होती है उसको हम क्या बोलेंगे? ट्रांजिटिव वर्ब। जैसे कि राम ईट्स राइस, एक इसमें हम ये भी क्वेश्चन भी कर सकते हैं, राम क्या खाता है? हम वर्ब से क्वेश्चन करें, राम क्या खाता है? राइस। तुम क्या करते हो? लव, लव किसे करते हो? यू को। जैसे कि जिसमें लव के साथ में यू आ रहा है तो ये ऑब्जेक्ट है यू,
ईट्स के साथ राइस आ रहा है तो ये ऑब्जेक्ट है राइस। ही हैज हेल्प्ड माई ब्रदर यहाँ ऑब्जेक्ट है। आई नो दिस, तो दिस यहाँ ऑब्जेक्ट है। नो क्रिया के साथ में वर्ब के साथ में क्या आ रहा है, ऑब्जेक्ट आ रहा है दिस। माई ब्रदर हैज रीड द बुक, तो रीड के साथ में द बुक आ रहा है, तो रीड क्या है, वर्ब है। वर्ब हेल्प कर रहा है, यूज कर रहा है किसको, द बुक को, तो द बुक क्या है, ऑब्जेक्ट। आई लाइक दीज ब्यूटीफुल फ्लावर, तो यहाँ लाइक क्या है, वर्ब। वर्ब के साथ में क्या यूज हो रहा है, ब्यूटीफुल फ्लावर, तो ब्यूटीफुल फ्लावर है ऑब्जेक्ट। अब हम बात करें इंट्रांजिटिव वर्ब की। इंट्रांजिटिव वर्ब में क्या होता है, दैट वर्ब यूज्ड विदाउट एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड एन इंट्रांजिटिव वर्ब। जिस वर्ब के साथ में ऑब्जेक्ट यूज नहीं होता उसे हम क्या बोलते हैं, इंट्रांजिटिव वर्ब। जैसे कि आई ईट, यहाँ कोई ऑब्जेक्ट नहीं है। आई गो टू स्कूल, गो यहाँ वर्ब है लेकिन कोई ऑब्जेक्ट नहीं है। आई वॉक्स इन द फील्ड, फील्ड के अंदर, फील्ड में वॉक कर, राम क्या करता है, राम वॉक्स इन द फील्ड, तो यहाँ क्या है, वर्ब है, कोई ऑब्जेक्ट यूज नहीं हो रहा। आई स्लीप, स्लीप बिल्कुल वर्ब है, उसमें कोई ऑब्जेक्ट यूज नहीं हो रहा। आई गेट्स अप एट 5 o'clock, गेट्स अप क्या है, वर्ब है, इसके साथ में कोई ऑब्जेक्ट यूज नहीं हो रहा। आई रन फास्ट, रन क्या है, एक वर्ब है, फास्ट एक एग्जेक्टिव है, एग्जेक्टिव के साथ में वर्ब यूज हो रही है, कोई ऑब्जेक्ट यूज नहीं हो रहा, तो ये क्या हो गया, इंट्रांजिटिव वर्ब। मेरी वीडियो ध्यान से सुनने के लिए थैंक यू। पूरी वीडियो पूरी अच्छे से देखो, बहुत अच्छा लगेगा। और कुछ भी कमेंट हो या कोई भी प्रॉब्लम हो वो मुझे कमेंट बॉक्स में कर सकता है। थैंक यू।